हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट में लेक्चर नंबर 6 में संकुलन दक्षता पैकिंग इफिशिएंसी आखिर है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, संकुलन दक्षता कोई क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में कितने अवयवी कणों ने स्थान को घेर रखा है, यानी क्रिस्टल जालक के अंदर कितने अवयवी कणों ने स्थान को घेर रखा है, जो उसका परसेंटेज है वही कहलाता है संकुलन दक्षता। फिर से सुनिएगा, यानी कोई क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक के अंदर कितने अवयवी कणों ने स्थान को घेर रखा है, जितना स्थान उसने घेर रखा है उसका जो परसेंटेज है वही कहलाता है संकुलन दक्षता। तो डिफिनीशन के माध्यम से देखिए, डिफिनीशन क्या है। क्रिस्टल जालक का वह भाग जो अवयवी कणों द्वारा घिरा हुआ है वही कहलाता है संकुलन दक्षता। ठीक है, तो मैंने भी वही चीज बताई कि संकुलन दक्षता में क्या होता है, क्रिस्टल जालक का वह भाग मतलब जो अवयवी कण हैं, जितना भाग अवयवी कणों ने उस क्रिस्टल जालक में घेर रखा है उसका जो परसेंटेज है वही कहलाता है संकुलन दक्षता। आइए अब आगे बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की, इसी के सहारे हम आगे सब काम करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, देखिए संकुलन दक्षता का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। संकुलन दक्षता अवयवी कणों की संख्या, यानी आपको मैंने बताया था अभी पीछे के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया, अगर अभी तक मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, देख लीजिए। अवयवी कणों की संख्या यानी जेड मैंने बताया था, वहाँ पर अवयवी कण जो हैं उनकी संख्या के बारे में बताया था, SCC, FCC इनके बारे में बताया था आपको। साथ ही साथ अवयवी कणों का आयतन, ये अवयवी कणों का जो आयतन है वो क्या है, गोले का आयतन। यानी आप जानते हैं कि ये जो आपके अवयवी कण हैं, परमाणु या अणु होते हैं, वो कैसे होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। बटे में क्या होगा, बटे में होगा इकाई कोष्ठिका का आयतन, यानी घन का आयतन, और घन का आयतन आप जानते हो a क्यूब होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और यहाँ गुणे कितना हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा 100। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा जानकारी के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा मैं भी बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोई एक वर्ग है, इस वर्ग से हम घन बना रहे हैं, ये देखिए। अब आप बताइए इसमें कितने कोने, यानी एक कमरा है, उस कमरे में कितने कोने हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कितने कोने हैं, 8 कोने। एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 4, 5, 6, 7, 8 कोने हो गए कि नहीं हो गए। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि फलक, यहाँ पर कोने कितने हैं, कोने हैं 8, और फलक कितने हैं। आप एक कमरे में फलक देखेंगे तो फलक देखिए, जैसे ऊपर एक हो गया, तो ये क्या है, ऊपर एक फलक हो गया, एक फलक नीचे हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर आगे, एक पीछे। कमरे में मतलब जो दीवारें होती, 6 दीवारें होती हैं ना, 4 दीवारें होती हैं, यानी एक इधर, एक इधर, एक आपके सामने, एक पीछे, ऊपर नीचे। तो ये फलक कितने हो गए, 6। किनारे या कोण कितने हो गए। अब आप देखिए अपने कमरे में, आप देखोगे कि किनारे कितने होते हैं। तो किनारे आप देखेंगी, यहाँ पर देखें, आप लोग देखेंगे, या यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए, और 12 होने चाहिए, गिनती गलत कर गए। 1, 2, 3, इसमें गिन लेते हैं। चलिए आइए नीचे वाले में कलर दूसरा ले लेते हैं, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
और ये रहा एक 12। ठीक है, ये वाला हम लोग ने नहीं गिना था, ये वाला ये कोना नहीं गिना था। ये आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ये वाला कोना हमने ये नहीं गिने थे। 12, तो कोर कितने हो गए? 12 हो गए। तो फलक हो गए 6, कोने हो गए 8 और किनारे और कोर कितने हो गए? 12 हो गए। तो इसी फार्मूले से आपको अभी क्या करना है, आगे इसका कार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संकुलन अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। कि वहाँ पर मैंने आपको SCC की बताई थी, जो आपका सरल घनी जालक का मैंने बताया था, 1 परमाणु की संख्या, फिर 2 बताई थी अगले की, फिर 4 बताई थी, फिर 1 हमने कहा था। इसको याद कर लीजिए, है ना। तो यही आज यहाँ पर इसका यूज है। पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाइए देखिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे, सरल घनी जालक में संकुलन दक्षता निकालेंगे। संकुलन दक्षता किसकी निकालेंगे? SCC की। जब भी हम SCC का नाम लेंगे आप जान जाएंगे कि ये सरल घनी जालक की बात कर रहे हैं। टॉपिक टफ जरूर है मगर समझ में आपको आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे। तो आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं? डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि देखिए, मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अब आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, ये है आपका एक वर्ग से बना घन, और घन में कोने कितने होते हैं? हमने उस दिन आपको पिछले वीडियो में बताया था 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो चलिए अब एक गोला ऐसा करते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पर कलर दूसरा लेंगे। देखिए, एक गोला तो ये हो गया और दूसरा गोला ये हो गया। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है और इसकी त्रिज्या इस गोले कितनी है R यहाँ से। अब भुजा कितनी है? भुजा हो गई A। भुजा कितनी हो गई? A। भाई वर्ग से घन बनाया है तो सबकी भुजा कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो इसकी हो, सबकी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? A हो जाएगी। आपको भी पता है, हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो इसी डायग्राम के माध्यम से जो मैंने ऊपर बना रखा है, नीचे बना के आपको दिखाया है। और साथ ही साथ और एक और काम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कोई नया काम थोड़ी कर लेंगे, इसको नाम दे देंगे। थोड़ा सा कलर हरा ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर लगता है, शांति का प्रतीक है। A B C D, ये E, ये F, ये G और ये हो गया H। ठीक, तो A B C D E F G H। ठीक, तो ये डायग्राम बन के तैयार हुआ। अब आप क्या ध्यान देंगे, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। ध्यान दीजिए, ये हो गया गोला, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया। इनकी त्रिज्याएं R हैं, भुजा A है और A B C D E F G H ये मैंने नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, SCC में अवयवी कणों की संख्या यानी Z हम निकालेंगे। तो आपको ही पता है घन में कोने कितने होते हैं, एक कमरा है उसमें कोने कितने हैं आपको पता, 8। तो 1/8 गुणे 8, 8 कहाँ से आया? 1 का निकालेंगे, 8 कोने होते हैं, जब 1 का निकालेंगे तो 1/8 करेंगे, 8 से 8 ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि SCC के अवयवी कणों की संख्या मैंने यहाँ परमाणु संख्या 1 बताई थी वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अब कोर व किनारों की लंबाई कितनी है आपको भी पता है, लंबाई कितनी है? A है ना, लंबाई टोटल कितनी? ये A है। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी हो गई आपकी? A हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गोले की त्रिज्या कितनी है? R है। गोले की त्रिज्या कितनी है? वो R है।
आपको भी पता है गोले की त्रिज्या भी ऊपर बताया था मैंने, आर है। आप देखिए चित्र के अनुसार क्या कह रहा है। चित्र कह रहा है कि जो भुजा है, यानी चित्र कह रहा है मेरा कि ये जो भुजा है, मैं डायग्राम में कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ये जो भुजा है वो किसके बराबर है भाई? ये पूरी, ये यहाँ ध्यान देंगे, ये आर हो गई, ये आर हो गई, कितने आर हो गए? 2 आर हो गए ना। तो ए बराबर 2r, ए बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। ए बराबर हो गया 2r, या कह लीजिए 2 को नीचे लाइए तो r बराबर a बटे 2। आपको बताना क्या है संकुलन दक्षता में? r और a के बीच आपको डिफरेंस बताना है, यही तो बताना है, और संबंध बताना है। सॉरी, डिफरेंस कह रहे, संबंध बताना है। ये संबंध बता दीजिए, संकुलन दक्षता निकल आई। और ऐसा क्या है इसमें? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, आइए। अब देखिए इस डायग्राम में अब संकुलन दक्षता उसी फार्मूला जो सबसे पहला फार्मूला लिया था, ये संकुलन दक्षता किसकी निकालना है? एससीसी की, सरल घनी जालक की। ठीक है, अब क्या है? वहाँ फार्मूला यही था, जेड परमाणुओं की संख्या 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। हमने कहा था परमाणु और गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये क्या है? ये भुजा का है। अब भुजा कितनी है? भुजा आपकी देखिए 2r है। कितनी है? जो आपकी भुजा है वो क्या है? 2r है। यहाँ पर a क्यूब है ना, क्या था वहाँ पे? या वहाँ पे था एक कलर क्यों, सॉरी, ए क्यूब वहाँ था ना यहाँ, तो ए बराबर किसके है? 2r के है। अब 2r रखेंगे और क्यूब हो जाएगा। तो आपको पता है ना ये चीज़ कि यहाँ पर रखें। और जेड कितना है? जेड आपने निकाला है, जेड अभी 1 निकाला था। वहाँ पे क्या किया था आपने? वहाँ पे ये किया था, ये देखिए वहाँ पर आपने क्या निकाला था? ये 1 निकाला था। यहाँ क्या निकाला था? यहाँ ए कितना है? ए क्यूब की जगह 2r रख दोगे तो ये हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इस स्लाइड में देखिए, ये तो 1 हो गया जेड 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या है? 2r क्यूब। अब देखें यहाँ पर जेड तो 1 रख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना हो गया? 8 भाई, 2r गुणे 2r गुणे 2r, तो कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 दूना 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? आर क्यूब हो गया। इतना भाग समझ में आया? ये आर क्यूब है। और गुणा कितना है? 100 है परसेंटेज में। आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग? ये अब क्या होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का मैं करके दिखाता हूँ। चार बटे 3 पाई आर क्यूब। अब वहाँ जेड कितना है? वो तो 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया आपका 4/3, और ये हो गया आर 8 गुणे आर क्यूब, और गुणे कितना हो गया आपका? गुणे हो गया आपका 100 परसेंटेज में है। अब ध्यान दीजिए, आर क्यूब से कलर में दूसरा लूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया कि नहीं कट गया? और यहाँ ध्यान दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कट गया कि नहीं कट गया? बचा क्या? ऊपर बचा पाई, नीचे क्या बचा? 3 दूनी 6, और ये 100 बचा। यही तो बचा बेटा। तो देखिए अब बचा क्या यहाँ पे? बचा पाई बटे नीचे 6 बचा, और ये 100 बचा। पाई का मान 3.14 रख लीजिए, और बटे 600। अब जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 314, यहाँ पर 100 का ऊपर गुणा करेंगे 0.00 हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे सरल घनी जालक में जो भरा हुआ भाग है, यानी जो क्रिस्टल है उसमें अवयवी कण जितने हैं, मतलब उस जालक के अंदर कितने अवयवी कण हैं, तो यहाँ निकल के आया 52.4 निकल के आया।
अब आपसे कहा जाए कि उस जालक में अगर इतना भाग भरा है तो खाली कितना है, तो भाई करोगे क्या, 100 में से 52.4 घटा लो, आपका आ गया 47.6। ये भाग जो है वही खाली है, ये भाग जो है वही भाग खाली है। ठीक है, तो एससीसी में आपसे संकुलन दक्षता पूछ देगा कि बताइए एससीसी में एक सरल घनी जालक में संकुलन दक्षता का जो खाली भाग है उसका परसेंटेज कितना है, तो वहाँ आप बता दोगे 47.6। अगर भरा हुआ भाग पूछ लेता है तो 52.4। ये आपसे पेपर में बहुत पूछता है। तो इस तरह आपने आज संकुलन दक्षता के बारे में जाना और साथ ही साथ जाना क्या, सरल घनी जालक यानी एससीसी की संकुलन दक्षता।